पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका था। कृष्ण की द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई, लेकिन एक अंतिम वंशज जीवित बच गया। आखिर कौन था वह? महाभारत के अंत के बाद का समय था। द्वारका का यदुवंश अपने ही श्राप के कारण नष्ट हो चुका था। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद पूरा वंश समाप्त हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अब कृष्ण की लीला केवल स्मृति बनकर रह जाएगी। लेकिन उसी समय यदुवंश का एक अंतिम दीपक जीवित बचा। उसका नाम था वज्रनाभ। वज्रनाभ भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे, यानी कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र। जब यदुवंश का विनाश हुआ तब भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को सुरक्षित बचा लिया गया और बाद में उसे मथुरा का राजा बनाया गया। राजा वज्र के मन में एक ही चिंता थी, यदि भगवान कृष्ण इस धरती से चले गए तो उनकी स्मृति कैसे जीवित रहेगी। तब उन्होंने महर्षियों से सलाह ली। ऋषियों ने कहा कि भगवान के दिव्य रूप को मूर्तियों के रूप में स्थापित करो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें उसी भाव से देख सकें। तब वज्र ने भगवान कृष्ण के स्वरूप को याद करके उनकी मूर्तियां बनवानी शुरू की। कहा जाता है कि उन्होंने कृष्ण और उनके परिवार से जुड़ी 16 दिव्य मूर्तियां बनवाई और मथुरा, वृंदावन और आसपास के पवित्र स्थानों में मंदिर स्थापित करवाए। इन मूर्तियों को इतना दिव्य माना जाता है कि भक्तों को उनमें साक्षात कृष्ण के दर्शन का अनुभव होता था। पुराणों और वैष्णव परंपराओं में यह भी माना जाता है कि आज जो प्राचीन कृष्ण मंदिरों की परंपरा मिलती है, उसका आरंभ राजा वज्र ने ही किया था। जैसे गोविंद देव जी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, केशव देव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर। इन मंदिरों की वर्तमान इमारतें बाद के काल में बनी हैं, लेकिन मूल मूर्तियों की परंपरा वज्र तक मानी जाती है, ऐसा वैष्णव ग्रंथों में कहा गया है। जय श्री कृष्णा।